सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तीसरा अध्याय का हमने 15 श्लोक कर दिया। आज गुरुवार है। अब आज हम 16वां श्लोक ले रहे हैं। क्या कहते हैं? सृष्टि चक्र की बात करते हैं भगवान इसमें। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायु इन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। क्या होता है अर्थ उसका? अब यह है, एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयति इह यह अघायुः इंद्रियाराम मोघम पार्थ स जीवति। अब हम गीता का एक एक श्लोक अलग अलग डिटेल में अभ्यास कर रहे हैं, तो आप गीता भी अपने सामने रखेंगे तो आपको बड़ी मदद मिलेगी इससे। तो क्या करिए, भगवान के पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार जिस परंपरा भगवान ने दिखाई, इस परंपरा में प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं वर्तता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, यज्ञ में आहुति अपना टर्न आए तब नहीं देता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापी पुरुष है और व्यर्थ ही उसका जीवन है। ऐसा भगवान ने ये जो श्लोक है इसमें कह दिया है। तो क्या कहते हैं भगवान? ऐसा होता क्या है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो इस सृष्टि चक्र का चल रहा है, यज्ञ, सतत यज्ञ चल रहा है यूनिवर्स में, उसमें अपना रोल नहीं निभाते, वो यज्ञ नहीं करते। यज्ञ नहीं करते मीन्स के कर्तव्य कर्म, नियत कर्म अपना नहीं करते, उसकी परवाह नहीं करते, और उसमें जो कोई काम करता है वो स्वाहा की भावना की नहीं बट स्वार्थ की भावना से करता है। वो जो पुरुष है, वो भगवान क्या कहता है कि ऐसा पुरुष कैसा है? तो कि अघायु इंद्रियारामो, अघायु मीन्स पापी, पाप करना वाला, पाप खानारा, और इंद्रियारामो, इंद्रियों में ही रमण करने वाला, इट मीन्स द भोग पदार्थों में ही वो व्यस्त रहता है। ऐसा जो पुरुष है उसका जीवन व्यर्थ है, ऐसा उसने कहा है। और कितने लोग कैसे होते हैं कि वो जो स्वाहा की भावना से ही काम करते हैं, काम मुश्किल हो, उसके लाइक के नहीं हो, उसको पसंद नहीं हो, और उसमें बहुत सी अपनी एनर्जी और कभी कभी तो अपना मनी समय सब देना पड़ता है, तो भी मनुष्य वही काम करता है जो उसे करना चाहिए, नियत कर्म। और यज्ञ को यज्ञार्थ कर्म कुरु, भगवान ने कहा था ना कि यज्ञ के लिए कर्म कर। तो इसका अर्थ क्या होता है कि तू स्वाहा की भावना से कर्तव्य कर, अपने लिए न कर, दूसरों के लिए कर, अपने प्रिय जनों के लिए कर, समाज के लिए कर, और कोई नहीं तो ईश्वर की प्रीति के अर्थ कर, लेकिन अपना स्वार्थ के लिए ही कोई भी कर्म मनुष्य को करना नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य है, पशु नहीं है, प्रोग्राम्ड पशु नहीं है। तो ऐसे कहते हैं भगवान कि ऐसी व्यक्ति है जो कुछ दूसरों के लिए करती ही नहीं, उसको उसका अनुभव ही नहीं कि दूसरों के लिए कुछ करने से, कुछ त्याग करने से, कुछ हेल्प करने से अपने को कितना आनंद होता है, कितना संतोष मिलता है, उसका अनुभव उसने कभी किया ही नहीं। और वो हमेशा ऐसा ही सोचता है कि मैं अपने लिए करूं, दूसरों के लिए मैं क्यों करूं। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो तो अंतःकरण शुद्ध नहीं है, और बाहर से शायद वो सुखी दिखे, लेकिन अंदर से उसका अंतरात्मा में कोई शांति नहीं है, कोई सुख नहीं है। वो हमेशा रेस्टलेस रहता है, कोई न कोई फियर और भय के अंदर वो जीता है। क्रोध और काम के आवेग में वो निर्णय लेता है। और ऐसा जो मनुष्य है वो कैसा है? तो क्या गायु है,
पाप खानारा है और इंद्रियों में व्यस्त रमण करने वाला है। और जो मनुष्य उदात्त जीवन जीता है, स्वाहा की भावना रखता है, दूसरों के लिए या ईश्वर के लिए काम करता है, जो काम करता है ईश्वर को अर्पण करके करता है, उसका जो संतोष है, उसका जो सुख है, वो बहुत बड़ा होता है। वो अंदर से सुखी है, प्रसन्न है। और हमने देखा था ये अगले 2 श्लोक देखे थे ना, अन्नाद भवति पर्जन्य, पर्जन्याद भवति, पर्जन्याद अन्न संभव और यज्ञाद भवति पर्जन्य, ऐसा जो श्लोक का हमने परंपरागत अर्थ लिए थे लास्ट टाइम। आज हम सोचते हैं कि भगवान जब कहते हैं ना कि यज्ञार्थ काम करो, निस्वार्थ भाव से काम करो, तो यज्ञ का अर्थ क्या करते हैं? भगवान बार बार यज्ञ शब्द का गीता में उल्लेख करते हैं, बार बार बोलते हैं यज्ञ। और उसने 12 प्रकार के यज्ञ भी बताया है। उसमें एक ही यज्ञ ऐसा है जिसमें आहुति दी जाती है यज्ञ का अग्नि को, और वो अग्नि जो जिस देवता के लिए वो आहुति होती है उस देवता को वो पहुंचाता है। और वो कौन है अग्निदेव? तो कि सूर्यदेव है। पहले सूर्यदेव को जाता है, सूर्यदेव जिसके लिए भी आप यज्ञ करते हो उसको पहुंचा देता है और वो अपना काम करता है, उसकी प्रार्थना सुनता है, उसकी इच्छा संतोष करता है। तो ऐसा हमने देखा था लास्ट टाइम। हियर हम उसका अपनी इंटेलेक्ट का उपयोग करके भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि गीता क्या है कि हजारों वर्ष पहला उसको संवाद हुआ था अर्जुन और श्री कृष्ण का। आज की परिस्थिति अलग है, तो हमें यूनिवर्सल बुक क्यों कहते हैं उसको? कि वो उसी वक्त की जो बातें हैं जो भगवान कहते हैं उसमें से हम अपने लिए कुछ ऐसा हिंट्स निकाल सकते हैं, कुछ ऐसा पॉइंट्स निकाल सकते हैं जो हमें आज के प्रश्न में हल करने में उसे मदद मिले। तो ऐसा आज हम कह सकते हैं कि जब लोग कहता है अन्नाद भवति पर्जन्य, तो यहाँ पर्जन्य का अर्थ क्या कम कर सकते हैं कि पर्जन्य मीन्स अनुकूल वातावरण, अनुकूल स्थिति। अनुकूल स्थिति कारखाने में हो, फैक्ट्री में हो या खेतर में, अर्थात क्या कहते हैं फार्म में हो या फैक्ट्री में हो, अनुकूल वातावरण जो हो तो उसको उत्पादन ज़्यादा होता है ना। कारखाने में जो हवा प्रकाश वाला जो मकान है वो होगा, वेंटिलेशन की पूरी सगवड़ होगी, कर्मचारियों के लिए पूरी फैसिलिटीज़ होगी, चाय पानी की व्यवस्था होगी, खाने के लिए कोई ऐसा अलग रूम होगा, बहनें जो काम करने आती है अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर को उसके लिए रखने के लिए कोई अलग व्यवस्था होगी, उसका केयर लेने वाले कोई व्यक्ति हो गया वहाँ पर, जो जितने भी कला काम करती है स्त्रियाँ इतना समय, ये सब जो फैसिलिटी दी जाती है फैक्ट्री में, तो हम कहते हैं कि अनुकूल वातावरण है, मजदूर खुश है, और जो कामदार खुश है, ये जो लेबरर खुश है, तो वो सारी अच्छी तरह काम करता है, उत्पादन ज़्यादा होता है, प्रोडक्टिविटी वो ऊपर जाती है। और जो ऐसा नहीं होता है तो मजदूर में असंतोष होगा, वो अच्छी तरह काम नहीं करेंगे, वो कभी कभी स्ट्राइक पर चले जाएंगे, सब कुछ होगा। ऐसे ही फार्म में जो फार्मर को अच्छी वर्षा मिले, फर्टिलाइज़र मिले टाइम पर, सरकार की मदद मिले, समाज की कोई सिक्योरिटी मिले, ऐसी कोई योजनाएं मिले, तो खेडूत भी, फार्मर भी अच्छी तरह पोतानी छोटा सा खेत में से भी उत्पादन ले सकता है। तो ऐसा अनुकूल आबोहवा है तो उत्पादन ज़्यादा होता है तो समृद्धि जाती होती है, और सोशल जो फंक्शंस है, एक्टिविटीज़ है, वो भी इसमें से हो सकती है। तो भगवान इसे क्या कहते हैं यहाँ पर, ये जो प्रवर्तित चक्र है कि जो यज्ञ है, ये प्रवर्तित चक्र में यहाँ जो यज्ञ है वो आहुति देने वाला यज्ञ है। कैसे कि हम स्वार्थ से लिए काम नहीं करते और कर्तव्य समझकर, नियत कर्म समझकर काम करते हैं, तो उसमें हमें अकेले हम सब कुछ नहीं कर सकते, हमें दूसरों लोगों के सहयोग भी चाहिए। इवन सामान्य कोई फंक्शन करना है ना घर पे,
सोचो कि यज्ञ करना है, हमें विष्णु याग यज्ञ करना है, तो भी हमें बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। हमें दूसरे लोग को भी इनविटेशन देते हैं कि चलो हमारे यहाँ यज्ञ है तो आप आ जाएंगे, आप हाजिर, आपकी हाजिरी हमारे लिए बहुत है, प्रसाद लेकर जाइएगा, ऐसा सब कुछ कहते हैं ना हम। ऐसे आज के समय में आप देखिए नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञार्थ कर्म करो, इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है और उसके फल मिलने की भी कोई इच्छा नहीं है। वो कितने दिन रहेंगे, ये पद पर रहेंगे, ये विश्व पर रहेंगे, वो भी उनके लिए तय नहीं है, कोई किसी के लिए भी तय नहीं है। इन इसके बाद भी वो 50 वर्ष का योजना बनाते हैं। उसकी दीर्घ दृष्टि और आर्ष दृष्टि ऐसी है कि वो कई दिशाओं में, अलग अलग ब्रांचेज में, डिसिप्लिन्स में सब कुछ सोच सकते हैं और सब कुछ अच्छे से अच्छे दुनिया में भारत के लिए बना सकते हैं। पर इसके लिए वो अकेला काम नहीं कर सकते हैं, उनको हम लोगों का सहयोग चाहिए, वैज्ञानिकों का सहयोग चाहिए, फार्मर का सहयोग चाहिए, फैक्ट्री के जो लेबरर्स है उनका भी सहयोग चाहिए, लोगों के चाहिए। टैक्स पे करना चाहिए तो उसमें से खर्च हो सकेगा। भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, काम करने में काम चोरी नहीं चल सकती। ऐसा जो सब कुछ है वो भी हमें देखना है। तो उसके पीछे जो हम खड़े रहें, जनता खड़ी रहे, तो वो इस यज्ञ जो उसने शुरू किया है, सबका विकास सबका साथ, तो वो जो सफल होगा। और जो लोग ही उसमें रोड़े डालेंगे उसके कर्तव्य में, उसके पाथ पर, उसके मार्ग पर, तो उनकी गति जो है आगे बढ़ने की वो अवरुद्ध हो जाएगी। आज दुनिया का सभी देश और सभी इंटरेस्टेड पार्टी यही प्रयत्न करते हैं कि भारत जो नंबर 1 पर ग्रोथ रेट से विकास कर रहा है तो उसको रोके। कैसे रोके? हमसे आगे निकल जाएगा, हमसे आगे निकल जाएगा, ऐसा मत सोचना चाहिए। पर भारत अपनी लाइन बड़ा कर रहा है तो आप उनसे भी बड़ा करिए ना, उसे पीछे खींचने का प्रयत्न क्यों करते हो? तो ये यज्ञ है, वो कर रहे हैं, वे कर रहे हैं यज्ञ, इसमें निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, उनको अपने को कुछ नहीं चाहिए और रात दिन काम कर रहे हैं। तो ये है सच्चे अर्थ में यज्ञ और सच्चे अर्थ में कर्मयोगी भी। नहीं तो व्यक्ति में एक गुण स्वाभाविक है, दरेक व्यक्ति में है कि कोई टीम वर्क करते हैं और अच्छी तरह करते हैं तो उनको तोड़ना कैसे है, वो सब सोच सकते हैं, लेकिन टीम को जोड़ना कैसे है, सबको साथ लेकर चलना कैसे है, वो किसी किसी में ही होता है, वो ही लीडर कहलाता है। इसलिए तुम कहते हैं ना कि लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। ऑफ कोर्स सर्टेन क्वालिटीज वी कैन develop afterwards also in the persons, but naturally there must be some leadership qualities in that person, then only he will be successful in providing leadership to the people. तो ये चक्र चल रहा है सारी सृष्टि में और नेचुरल जो एलिमेंट्स है वो तो अपनी आहुति दे रहे हैं। सूर्य से हम शुरू करते हैं कि सूर्य है वो अपनी आहुति देता है अपनी हीट के, अपनी किरणों से, अपनी गर्मी से। किनको आहुति देता है? समुद्र में देता है, जलाशयों में देता है। और जलाशय क्या करते हैं? अपने आहुति देते हैं अपने पानी को बाष्पीभवन में परिवर्तित होने के लिए और ऊपर जाने के लिए। तो जलाशय ये करते हैं। और बादलों जो बाष्पीभवन हुआ और उसका बादल बने, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम कौन करता है? आहुति देकर वो वायु करता है। वो ना नहीं बोलता, वो करता ही करता है। तो वो भी करता है अपने काम। और वो बादल जो है वो भी बादल बन के वहाँ बैठे नहीं रहते, वो बादल बन के वो आहुति देता है पानी के रूप में। अगेन किसको आहुति देता है? पृथ्वी को देता है। और पृथ्वी आहुति देती है कैसे? तो कि अपने अंदर जो बीज पड़े हुए हैं, बोए हुए हैं, उसको ये बाहर निकलता है, स्प्राउट बनता है, छोटे छोटे प्लांट्स बनते हैं, इसमें से अनाज होता है, वनस्पति होती है जो प्राणियों को और मनुष्य को पोषण देती है, उसको जीवन उसका चलाती है। तो वो भी देता है। अब किसकी बारी है आहुति देने की? मनुष्य की। मनुष्य देगा आहुति, वो देगा। जो स्वार्थ की भावना नहीं हो, स्वाहा की भावना होगा तो जरूर देगा। लेकिन जो वो नहीं है, स्वार्थ से प्रेरित होता तो वो नहीं देगा।
क्योंकि इसमें फ्री विल है। वो चाहे वो कर सकता है। वो गड्ढा नहीं कर सकता, गाय नहीं कर सकती, लेकिन मनुष्य कर सकता है। और कभी कभी तो जानता ही है कि मैं ये अच्छा नहीं कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, तो भी करता है, क्योंकि राग द्वेष का प्रेशर इतना है कि वो अपने को रोक नहीं सकता, और अपने टर्न आने पर वो आहुति नहीं देता, और सृष्टि चक्र का भंग हो जाता है। जो यूनिवर्सल यज्ञ चलता है ना, एक के बाद एक सबकी आहुति लेकर जो चलता है ना, वो रुक जाता है यहाँ पर, उसका सुर भंग हो जाता है। ऐसे मनुष्य ही है जो ये सृष्टि चक्र का चलने में अवरोध खड़ा कर सकता है। तो वो हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा भगवान के ये उपदेश से हमें समझना चाहिए कि जो कोई अच्छा चल रहा है समाज में, उसको आप अपना साथ दो, सहकार दो, और उससे उसके मार्ग में रोड़ा मत डालो। तो ये सृष्टि में यज्ञ सतत चल रहा है, सब लोग अपने आहुति दे रहे हैं, नेचुरल एलिमेंट तो दे ही रहे हैं, प्राणियों एनिमल्स प्रोग्राम है वो भी दे रहे हैं। एक मनुष्य सोच सकता है कि देना है कि नहीं देना है, दूसरे के पास तो वो शक्ति नहीं है। मनुष्य देता भी है, जो विवेक दिया है भगवान ने उसका उपयोग भी करता है, और गैर उपयोग भी करता है, यूज़ भी करता है, मिसयूज़ भी करता है। तो ऐसा होता है, मनुष्य को अपने इंद्रियों को, अपने मन को अपने अपने वश में रखना है, मित्र बना के, और सब में साथ देना चाहिए, तो ही यज्ञ सफल होता है। बाद में हम दूसरा श्लोक बाद में देखेंगे, दूसरे श्लोक में। बाय।